हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का सेकंड पेपर का जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। बिल्कुल न्यू सिलेबस मैं आपको बताऊंगी 2024-25 का, क्योंकि 2023 आपका एंड चल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है 2024-25 का बिल्कुल न्यू सिलेबस है। आज ही मेरे पास इसकी बुक जो है वो अवेलेबल हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगी, देन इसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कुछ एक के बाद एक अपलोड करूंगी। ठीक है, सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप सभी कुछ चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर के और भी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। साथ ही साथ इसका जो फर्स्ट पेपर है इसका भी न्यू सिलेबस मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, सो आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बीएससी थर्ड ईयर जो आपका फिजिक्स है, इसके अंतर्गत दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो जो आपका सेकंड पेपर है फिजिक्स का, इसका नाम है ठोस अवस्था भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी। ये आपका सेकंड पेपर है फिजिक्स का। ठीक है, ठोस अवस्था भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी, इसके अंतर्गत भी आपकी 5 यूनिट्स दी गई हैं। देखते हैं क्या क्या सिलेबस आपका नया आया है इस बार और कौन कौन से पुराने टॉपिक हट गए हैं। ठीक है, तो काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं, हम एक एक करके सभी को देखते हैं। तो जो पहली यूनिट है इसका नाम है क्रिस्टल संरचनाएं। तो जो क्रिस्टल संरचनाएं, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक दिया गया है प्रमुख भारतीय संस्थान एवं उनका योगदान। ठीक है, इसके अंतर्गत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, उन्नत सामग्री प्रक्रियाएं संस्थान भोपाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, बोस संस्थान कोलकाता, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपकी यूनिट फर्स्ट में प्रमुख भारतीय अनुसंधान एवं योगदान के अंतर्गत। देन इसके बाद आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत दिया गया है सेकंड टॉपिक, जो कि है ठोस एवं आकाश जालक का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आपके टॉपिक दिए गए हैं क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल, ठोस आकाश जालक, आधार जालक, स्थानांतरण सदिश, एकांक कोष्ठीय, प्रिमिटिव एवं नॉन प्रिमिटिव कोष्ठीय, 2 एवं 3 विमीय ब्रेवेश जालक, 7 कृष्टीय निकाय, सम्मिति के मूल तत्व बिंदु समूह, आकाश समूह, जालक तल, मिलर सूचकांक, अंतर तलों के बीच की दूरी एवं जालक स्थिरांक के बीच में संबंध। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका ठोस एवं आकाश जालक का वर्गीकरण के अंतर्गत। इसके बाद थर्ड टॉपिक दिया गया है आपकी यूनिट फर्स्ट में सरल कृष्टीय संरचनाएं। इसके अंतर्गत आपका फलक केंद्रीय घनीय यानी NaCl, सरल घनीय अंतः केंद्रित घनीय यानी CsCl, षटकोणीय निविड़ संकुलन हीरा एवं जिंक सल्फाइड की संरचना, साथ ही साथ परमाणविक संकुल अनुपात दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक दिया गया है आपका व्युत्क्रम जालक एवं इसके गुण एवं क्रिस्टल में विवर्तन। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका व्रेक का समीकरण, एक्स किरण, लॉट का समीकरण, पाउडर विधि, क्रिस्टल संरचना का निर्धारण। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है, इस बार आपका काफी ज्यादा लेंथी है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी केवल आप उन्हीं को करना, अदरवाइज इस बार आपकी जो फिजिक्स है उसमें बहुत सारा सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक्स देख रहे हैं ये केवल और केवल आपकी यूनिट फर्स्ट क्रिस्टल संरचना का सिलेबस है। इसके बाद अब आती है यूनिट सेकंड। तो जो यूनिट सेकंड है इसका नाम है पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुणों के अंतर्गत पहला टॉपिक दिया गया है विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा टॉपिक दिया गया है क्रिस्टल में जालक कंपन और तीसरा टॉपिक दिया गया है धातुओं में इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है इसके अंतर्गत दिया गया है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा एवं इनका टेम्परेचर में साथ चेंजेस, ड्यूलोंग एवं पेटिट का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन मॉडल, इसकी व्युत्पत्ति, डिवाई मॉडल, इसकी व्युत्पत्ति एवं इसकी परिकल्पनाएं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए गए। इसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक है क्रिस्टल में जालक एवं कंपन, इसके अंतर्गत दिया गया है आपका एकल परमाणविक जालक, कंपन एवं विक्षेपण संबंध और साथ ही साथ दिया गया है इसी में आपका फोनोन की अवधारणा।
ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो कि आपका धातुओं में इलेक्ट्रॉन की गति, इसके अंतर्गत दिया गया है आपका लॉरेंज ड्रंग सिद्धांत, विद्युत प्रतिरोधकता एवं विद्युत चालकता, ओम के नियम, हॉल गुणांक एवं प्रयोगात्मक निर्धारण। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक दिए गए हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुआ आपका यूनिट सेकंड। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। तो जो यूनिट थर्ड है इसका नाम है ठोस अवस्था, युक्तियां एवं अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक दिया गया है आपका ऊर्जा बैंड एवं अर्धचालक। इसके अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं ठोस में ऊर्जा बैंड का निर्माण, अर्धचालक, आंतर एवं बाह्य फार्मी ऊर्जा की अभिव्यक्ति एवं फार्मी ऊर्जा का स्तर, आवेश वाहकों की गतिशीलता, अनुगमन वेग, अर्धचालक की चालकता, अंतर एवं बाह्य चालकता, साथ ही साथ काफी सारे इसमें व्यंजक भी दिए गए हैं। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड के लिए धारा समीकरण, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपकी ऊर्जा बैंड एवं अर्धचालक के अंतर्गत। देन इसके बाद यूनिट थर्ड में आपका सेकंड टॉपिक दिया गया है डायोड की संरचना, संचालन एवं अभिलाक्षणिक वक्र। इसके अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं आपके पीएन संधि डायोड में अग्र एवं पश्च परिवर्तन एवं अभिनित, इन सभी के अभिलाक्षणिक वक्र यानी डायग्राम वगैरह भी दिए गए हैं। स्थैतिक एवं गतिक प्रतिरोध दिया गया है, फोटो डायोड दिया गया है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड दिया गया है और सौर सेल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यूनिट थर्ड में आपका थर्ड टॉपिक है दृष्टिकरण। तो जो आपका दृष्टिकरण या दिष्टकरण है इसके अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, सेतु दिष्टकारी, विद्युत परिपथ एवं इसकी कार्यवृत्ति, इसकी क्षमता, ऊर्मिका घटक, वोल्टेज नियम, इसका निर्धारण, नियमित एवं अनियमित शक्ति, इसकी आपूर्ति। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत, या फिर कहा जाए तो ठोस अवस्था एवं युक्तियों एवं इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आती है यूनिट फोर्थ। तो जो आपकी यूनिट फोर्थ है इसमें दिया गया है आपके ट्रांजिस्टर एवं प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर एवं प्रवर्धक के अंतर्गत भी आपके 3 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है आपका ट्रांजिस्टर अभिनित और तीसरा है आपका प्रवर्धक। तीनों के टॉपिक्स देखते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर है इसके अंतर्गत दिया गया है पीएनपी एवं एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभिनित एवं प्रचालन, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राही विधाओं में ट्रांजिस्टर का संचालन, साथ ही साथ धारा लाभ, अल्फा बीटा गामा में संबंध, ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड, ट्रांजिस्टर एवं इसके अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके ट्रांजिस्टर के अंतर्गत। देन इसके बाद आता है आपका सेकंड ट्रांजिस्टर अभिनित। तो जो ट्रांजिस्टर अभिनिति है इसके अंतर्गत दिया गया है सबसे पहला ट्रांजिस्टर में स्थिरीकरण अभिनिति, थर्मल रनवे एवं स्थिरता कारक, ट्रांजिस्टर अभिनिति की विधियां। इसमें आपकी विभव विभाजक जो विधि है ये हाईलाइट की गई है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका प्रवर्धक। तो जो प्रवर्धक है इसके अंतर्गत दिया गया है विभिन्न प्रकार के प्रवर्धक एवं संक्षेप में उनका वर्गीकरण, एकल स्तरीय उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, आरसी युग्मिक प्रवर्धक, क्यू बिंदु, लोड लाइन एवं साथ ही साथ आवृत्ति अनुक्रिया वक्र। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके ट्रांजिस्टर एवं प्रवर्धक अर्थात यूनिट फोर्थ के अंतर्गत। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो वहां से जाकर अच्छे से आप एक एक टॉपिक देख लीजिएगा। बार बार मैं आपसे यही कहती हूँ, ये पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी उनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट फिफ्थ। तो जो यूनिट फिफ्थ है इसमें दिया गया है आपका दौलित्र, मॉड्यूलेशन एवं बी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके 5 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका दौलित्र, दूसरा है मॉड्यूलेशन, तीसरा है आवृत्ति मॉड्यूलन, चौथा है आपका कला मॉड्यूलन और 5वां है आपका वी मॉड्यूलन। ठीक है, ये 5 टॉपिक दिए गए हैं। इनके अंतर्गत आने वाले टॉपिक, सबसे पहला दौलित्र के अंतर्गत दिया गया है प्रवर्धकों में पुनर्निवेशन का सिद्धांत, धनात्मक एवं ऋणात्मक पुनर्निवेशन प्रवर्धक, दौलित्र का सिद्धांत, कला विस्थापी वीन सेतु दौलित्र के सिद्धांत एवं इनका विश्लेषण। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका सेकंड टॉपिक मॉड्यूलन। जो मॉड्यूलन है या मॉड्यूलेशन है इसके अंतर्गत सबसे पहले इसकी डेफिनेशन,
आयाम मॉडुलन एवं सिद्धांत विश्लेषण, मॉडुलन सूचकांक, पार्श्व बैंड एवं पार्श्व बैंड की चौड़ाई, आयाम मॉडुलित तरंग में शक्ति अपव्यय। ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड टॉपिक। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है आवृत्ति मॉडुलन, इसके अंतर्गत दिया गया है आपका आवृत्ति मॉडुलन की परिभाषा, गणितीय विश्लेषण एवं इनके सूचकांक और बैंड की चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद फोर्थ टॉपिक है आपका कला मॉडुलन। कला मॉडुलन में भी इसकी परिभाषा, सिद्धांत विश्लेषण, आयाम, आवृत्ति, कला मॉडुलेशन एवं इन सभी के बीच तुलना। लास्ट टॉपिक दिया गया है आपका बी मॉडुलन। इसमें दिया गया है आपका आयाम मॉडुलित तरंगों के सूचक एवं इनके सिद्धांत, वर्ग, नियम, संसूचक के रूप एवं पीएन डायोड। तो ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट 5th के अंतर्गत। तो जो आपका प्रीवियस ईयर सिलेबस था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है, बिल्कुल नया सिलेबस इस बार आपका आया हुआ है। तो ये जो आपका है वो न्यू सिलेबस है, देख लीजिएगा, आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा सभी कुछ मैं आपको एक के बाद एक प्रोवाइड करूंगी। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप हर चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, जो जो आपको चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।